11th फरवरी 2026 का ये सेशन था। यहाँ पर एज यू कैन सी ऊपर जो डबल रेड लाइंस है वो रेजिस्टेंस है। तो एक जो है बड़ी रेड कैंडल उसके ओपन पे मैंने बनाया है, और दूसरा ये जो एक साइड में एक रेड कैंडल है उसके वो गैप डाउन हुआ था, तो उसी के लेवल पे उसी के कैंडल के ओपन पे बनाया था। तो ये चीज़ थी, और वही था कि पिछली कैंडल जो है एज यू कैन सी वो ग्रीन कलर की है और रिजेक्ट हो गई है। तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, रिजेक्शन रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर, कि वो जो रेंज है वो तो है ही। अब गलती क्या थी कि जो मैंने एक सेलर्स का ये जो जोन बनाया है वो ऐसे तो करेक्ट था, लेकिन पीछे कैंडल्स में जो रिजेक्शंस आई हैं वो और ऊंचे से आई हैं, और भी थोड़ा सा ऊपर स्पेस था। तो इसमें एंट्री का मेन इशू था, एंट्री और बेटर लिया जा सकता था। तो ये थोड़ा और बेटर ट्रेड होगा। रेजिस्टेंस जोन सही बना था, बट चूंकि विक्स हैं तो एक्चुअल जोन और ऊपर से मतलब रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये एक गलती थी मेरी कि मैंने सिर्फ जोन पे क्रिएट कर दिया और विक्स को नहीं देखा, और बाकी कैंडल्स के विक्स को। उसी वजह से एज यू कैन सी बहुत ही माइनर वे में रिजेक्ट वो लॉस हो गया था। अब ये वाला कैंडल बन रहा है, तब तक हम लोग ये पीछे देख लें कि वो जो कैंडल मेरा लॉस हुआ था उसके बाद कैसे रेड बनी थी अच्छे से, क्योंकि वो जोन अभी भी था। अगली ग्रीन बनी थी, फिर से रेड बनी, वो रिजेक्ट हुई। तब मैं इस कैंडल का वेट कर रहा था कि ये भी रिजेक्ट हो जाए तो मैं रिवर्सल के लिए लूँगा। तो ये एग्जैक्टली उसी जोन पे रिजेक्ट की, बट मुझे चाहिए थी अच्छी एंट्री, क्योंकि वही वाली बात कि विक्स जो रिजेक्ट हुए हैं वो थोड़े और ऊपर से हुए हैं, तो मुझे एंट्री अच्छी चाहिए थी। तो मैं उसका वेट कर रहा था, और ये वही है, मल्टीपल रिजेक्शन वाला लेवल है, लेकिन ऊपर और विक्स मतलब और ऊपर तक जा सकते हैं ये लोग। अभी भी यहाँ से एक बायर्स की कैंडल बना सकते हैं इवन दो उन्होंने रिजेक्शन दी है। तो मुझे अच्छी एंट्री चाहिए थी, लेकिन वो स्टार्टिंग के जो 30 सेकंड्स थे उसमें नहीं मिल पाया, तो मैंने 15 सेकंड्स पे स्विच किया। और जैसे ही मैंने ट्रेड प्लेस किया उतने वॉलेटिलिटी की वजह से वो नीचे चला गया। ये मैंने प्रेस कर दिया था, लेकिन वो उतने में झटके से नीचे गया, और वहाँ मेरी एंट्री और ख़राब ही जगह लग गई। जहाँ लगनी चाहिए थी, जिस प्लेस का मैं वेट कर रहा था वहाँ पे नहीं लग पाई। इंटेंशन वहीं पे था, लेकिन वही वाली बात है, ये थोड़ा सा चांस पे डालते हैं, और उसी चांस की वजह से ये विन भी हो गया। क्योंकि 15 सेकंड्स का टाइमर था, उस पर्टिकुलर समय पे हो सकती थी कैंडल ऊपर रहती, लेकिन वो नीचे थी। अब यहाँ से देख लें, यहाँ पे मैंने रिजेक्शन रिवर्सल ट्रेड लिया है डाउन के लिए। यहाँ पे बस ईएमए के बेसिस पे मैंने लिया था। ये जो येलो लाइन है ईएमए की, ये एज यू कैन सी यहाँ पे भी जब भी ग्रीन कैंडल बनी थी फिर रेड आई थी, फिर ग्रीन बनी थी फिर रेड आई थी, फिर यहाँ पे भी ग्रीन आई थी तो रेड आई थी। फिर यहाँ पे भी जब बायर्स का कैंडल आया और सेलर्स की कैंडल का जो ऊपर वाला वेक है वो टच किया येलो लाइन, तो वो सेलर्स के लिए बन गई। तो इस रीज़न से भी मैंने डाउन ले लिया, प्लस जो पिछली ग्रीन कैंडल है, हाँ पिछली ग्रीन कैंडल है, ये भी रीज़न थी यहाँ से डाउन के लिए लेने का। और जो पिछली ग्रीन कैंडल है उसने एक तरह से लो बनाया है। लो नहीं भी बोलेंगे तो बायर्स का जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ रिवील किया है, और कैंडल जो है वो पहले ऊपर आ गई थी इसमें अच्छा खासा। तो इस रीज़न से मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया। हल्का सा रिस्की था क्योंकि ईएमआई पे बेस्ड था, बट स्टिल ये विन हो गया था। ये लास्ट ट्रेड था, इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन मैं वेट कर रहा था। एज यू कैन सी यहाँ पे बायर्स का रेंज है, बायर्स का जोन है। तो मैं वेट कर रहा था कि एक रेड कैंडल आए और वो रिजेक्ट होके इसके आसपास क्लोज हो, तो मैं आपके लिए ट्रेड लूँगा। तो ये वाली जो कैंडल थी वही अपॉर्चुनिटी मुझे दे दी, तो मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। एज यू कैन सी पीछे भी रिजेक्शंस आए हैं। पीछे एक और ग्रीन कैंडल एफ यू कैन सी वो बना था, तो वो जब प्राइस नीचे आ रही थी तो मैंने रिजेक्शन ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि वही वाली बात कि वो दूर से आ रही है तो हमें नहीं रिजेक्शन लेना है। तो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल में हमें हमेशा देखना है कि रिवर्सल ट्रेड लेने से पहले जो पिछली कैंडल हो वो ऑपोजिट कलर की हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन लेवल जो था वो बायर्स का था, तो पिछली कैंडल रेड होना मैंडेटरी थी। दूसरा चीज़ ये कि वो रिजेक्ट होना चाहिए। तीसरा चीज़ कि फिर हम लोग ले सकते हैं अगर उसी जोन में लेना है हम लोग बेसिकली रिवर्सल का ट्रेड। तो इसी बेसिस पे मैंने इस पे जोन पे लिया, और बाकी कोई भी कैंडल पे रनिंग कैंडल में नहीं लेना है कि दूर से आ रही है तो हम लोग उस पर रिजेक्शन ट्रेड डायरेक्टली ले लिए। तो इस ट्रेड के लिए बहुत वेट करना पड़ा। ये पहले से इम्प्रूवमेंट आई है मुझ में कि मैं सेटअप जब तक क्लियर नहीं दिखता है तब तक नहीं लेता हूँ ट्रेड। तो काफ़ी ही देर वेट करना पड़ गया।
अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप पॉज़ करके आप लोग वीडियो देख सकते हो टाइमिंग हर ट्रेड की। सो या दैट्स इट।